हेलो स्टूडेंट। देखिए आज हम जानेंगे धातुओं में होने वाले दोष और उनकी अपूर्णताएं। किस तरीके से दोष कब आते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि दोष क्या होते हैं। मान लीजिए कोई एक सही क्रम से कोई भी कुछ भी बना हुआ है। मान लो इस तरीके से कोई भी पदार्थ है, इस तरीके से कोई भी पदार्थ है, या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक सही संपूर्ण शरीर से है, इसमें कोई भी दोष नहीं है। मान लो किसी कारणवश उसका एक हाथ कट गया या पैर कट गया या कुछ भी हो जाए, तो आप क्या कह सकते हो, उसमें कोई दोष है। दोष का मतलब उसका पैर नहीं है या कुछ भी नहीं है, यानी कि एक सही तरीके से पूरे उसमें। तो दोष कब बनता है, आपको समझ में आया। दोष का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाना। ठीक है, वास्तविक से कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाना। या आप यहाँ पर देखिए, धातुएं के दोष और अपूर्णताएं। अपूर्णताएं क्या होती हैं, कुछ ना कुछ कमी रह जाए, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो। ठीक है, तभी क्या बनती है अपूर्णताएं। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारा पढ़ेंगे स्टाइयोमेट्रिक। कौन सा? स्टाइकियोमेट्रिक मेट्रिक है। एक है तुम्हारा, इसी में होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। उसमें होते हैं तीन, इसमें होते हैं चार: रिक्तिका दोष, अंतरकाशी, फ्रैक्टल दोष और शॉर्टकी दोष। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रिक्तिका दोष के बारे में। रिक्तिका दोष होता क्या है। मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक क्या है, धातु है, और इसमें जो अवयवी कण है इस तरीके से क्या है, सही रूप से सटे हुए हैं। मान लो यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ पर कोई भी एक रिक्त स्थान आ जाता है, मतलब होता ही नहीं है उसकी जगह पर कण, तो यहाँ पर कुछ खाली स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है? खाली स्थान। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्तिका दोष। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से ये खाली हो, तभी कौन सा हुआ, रिक्तिका दोष होगा। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ में आई होंगी कि रिक्तिका दोष क्या होता है। यानी जब किसी धातु में जो जालक होते हैं, जालक का मतलब है उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, सुव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अगर मान लीजिए उसमें जो अवयवी कण हैं वो क्या हों, अपनी उस स्थिति में हो ही नहीं, उस जब होएंगे ही नहीं तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, खाली स्थान रह जाएगा। तो यहाँ पर जो बनने वाले दोष हैं वो क्या होंगे, रिक्तिका दोष होंगे। तो इसको हम परिभाषा के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, तो ऐसे दोष। ठीक है, क्या लिखेंगे, ऐसे दोष जो परमाणुओं में खाली स्थान क्या होते हैं या रिक्त स्थान के कारण बनते हैं। किसके कारण बनते हैं? रिक्त स्थान के कारण। उन्हें क्या बोलते हैं हम, रिक्तिका दोष बोलते हैं। या उनकी जगह पर जो अवयवी कण है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब बताइए, जिसमें अवयवी कण क्या है, कम है, इसका मतलब इसका जो घनत्व होगा वो कम होगा या अधिक होगा। मान ली एक इस तरीके से कोई भी धातु है, इसमें अवयवी कण संपूर्ण है, इस तरीके से सटे हुए हैं, और यहाँ पर इनकी अवयवी कणों की संख्या कम है, तो इसकी अपेक्षा इसमें घनत्व क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। क्या हुआ, तो इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब पढ़ेंगे अंतरकाशी। क्या पढ़ेंगे? अंतरकाशी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मान लीजिए यहाँ पर एक इस प्रकार का कोई यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर जो अब इस तरीके से यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा होगा, जो गोले इस तरीके से सटे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें दोष कैसे उत्पन्न होगा। मान लिए कोई बाहर से कोई अवयवी कण इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, अवयवी कण मैंने बताया था, परमाणु, अणु या इस तरीके से आयन हो सकते हैं। बाहर से कोई अवयवी कण इसके अंदर एंटर कर जाता है और इनके अंतरकाशी कोश में आ जाता है, यानी कि इस तरीके से हैं, इन सब के जो बीच में आ जाता है, तो इन्हें बोला जाता है अंतरकाशी स्थल। क्या बोला जाता है? अंतरकाशी स्थल बोला जाता है। तो परिभाषा के रूप में ऐसे किसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे दोष
ऐसे दोष जिसमें परमाणु अणु वो क्या होते हैं, अंतरकाशी कोश में चले जाते हैं। तो इस प्रकार बनने वाले दोष क्या कहलाते, हमारे कहलाते हैं अंतरकाशी दोष कहलाते हैं। अब चलते हैं फ्रैकेल दोष और शॉर्टकी दोष के बारे में। ये आपको अच्छे से आई बताइए। ये दोबारा समझ लीजिए। मान लो यहाँ पर कोई क्रिस्टल है, ठीक है, धातुओं के पढ़ रहे थे अभी हम। शुरुआत से जो हमें टॉपिक पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, क्रिस्टल और अक्रिस्टल पढ़े हैं, बाकी सब क्रिस्टल के ही चल रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे जो धातुएं होती हैं या क्रिस्टल कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसमें जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण का मतलब है अणु या परमाणु होता है, वो बाहर से आकर इनके अंतराश कोश में चला जाता है। यानी इन सब के जो बीच में वो क्या है, अवयवी कण है। क्या है ये, अवयवी कण है। और अवयवी कण क्या है, इन सब के जो बीच में क्या हुआ है, प्रवेश कर गया है या बीच में आ गया है, तो इन्हें बोलते हैं अंतरकाशी। ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाले दोष हैं उन्हें कहते हैं हम अंतरकाशी दोष कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम फ्रैकेल दोष के बारे में। इसके बारे में फ्रैकेल दोष। अब एक चीज बताइए आप, बाहर से कोई परमाणु या अणु इसके अंदर एंटर करेगा तो इसका जो घनत्व होगा वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। जब कोई चीजें बढ़ती हैं तो उसका घनत्व ऑलरेडी क्या होता है, अधिक होता है। और जब मान लीजिए यहाँ पर अवयवी कण की अगर मात्रा कम हो जाती है या निकल जाती है या बाहर पहुंच जाते, तो इनमें क्या होता, उनका घनत्व क्या होता, कम हो जाता है। अब पढ़ेंगे फ्रैकेल दोष। क्या पढ़ेंगे, फ्रैकेल दोष के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए A+ है, B- है, A+ है, B- है, A+ है, A+ है, B- है, ठीक है। इस तरीके से आप अवयवी जो कण है इसके क्या इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। मान ली यहाँ से कोई ये वाला अवयव यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यानी इनके अंतरकाश कोश में चला गया, अंतराकोश में चला गया। यहाँ से निष्कासित होकर एक सही क्रम क्या होना चाहिए, ये धनात्मक क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन ये यहाँ से निष्कासित होकर इन सब के अंतराकोश में चला गया है, इस जगह पर आ गया है। तो यहाँ पर जो बनने वाले दोष हैं वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रैकेल दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्रैकेल दोष। परिभाषा के रूप में कैसे बात करेंगे, किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी धातु में ये दोष तब बनते हैं जब कोई आयन, ठीक है, अपने स्थान को छोड़कर किसी अंतराकोश भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर बनने वाले दोष क्या कहलाते हैं, फ्रैकेल दोष कहलाते हैं। दोबारा सुन लीजिए चीजों को। यह दोष धातुओं में तब बनते हैं जब कोई आयन, ठीक है, अपने वास्तविक स्थान को छोड़कर किसी अंतराकोश स्थान में चला जाता है। तो इस प्रकार बनने वाले दोष क्या कहलाते हैं, तुम्हारे फ्रैकेल दोष कहलाते हैं। क्लियर है, फ्रैकेल दोष कहलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, शॉर्टकी दोष। क्या पढ़ना है, शॉर्टकी दोष। मान लो इस तरीके से कोई धातु है या क्रिस्टल कह सकते हैं, और यहाँ पर A+ है, B- है, A+ है, B- है, A+ है, B- है, ठीक है। यहाँ पर A+ है, यहाँ पर A+ है, B- है, A+ है, ठीक है, इस तरीके से है। यानी यहाँ पर ये दो
स्थान खाली हैं, एक ये भी खाली है और ये भी खाली है, दो स्थान खाली हैं। लेकिन एक स्थान किसका खाली है, ए धन का खाली है, और एक स्थान ए बी माइनस ऋण का खाली है। ठीक है, यानी कि ऐसे दोष धातुओं में तब उत्पन्न होते हैं जब राखियों जो तुम्हारे आयन होते हैं, धनायन और ऋणायन समान क्या होते हैं, समान संख्या में अनुपस्थित होते हैं। मान ली एक धनायन है और एक ऋणायन अनुपस्थित है, तब ये हो जाएगा। मान ली दो धनायन है और दो ही ऋणायन है अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित का मतलब है इसके अंदर नहीं, मौजूद नहीं है, और उनके जगह पर क्या एकदम खाली स्थान है, तो इस प्रकार के बनने वाले दोष कहलाते हैं तुम्हारे सौटकी दोष कहलाते हैं। क्लियर है बात? यानी ऐसे दोष धातुओं में तब बनते हैं जब समान धनायन और ऋणायनों की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो इस प्रकार बनने वाले दोष कहलाते हैं सौटकी दोष कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया चीज आपको? फ्रैकेल दोष में क्या होता है, कोई भी परमाणु होता है अपने जगह धातु को छोड़कर बाहर नहीं जाता है, लेकिन अपने स्थान को छोड़कर क्या चला जाता है, अंतरकाशी कोश में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो समान संख्या में अपने स्थान को छोड़कर होते हैं, अपने क्या होते हैं उसमें अनुपस्थित रहते हैं, यानी उसमें होते ही नहीं है। तो इस प्रकार का दोष कहलाता है आपका सौटकी दोष कहलाता है। तो बताइए यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब चलते हैं आगे की ओर, रिक्त का दोष समझ लिए एकदम स्पीड में। रिक्त का दोष वह दोष होता है जिसमें खाली स्थान होते हैं। खाली स्थान मतलब है इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो अपने स्थानों पर होते ही नहीं है, तो इसमें घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है। अंतरकाशी कोश का मतलब होता है, यानी इसमें कोई जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु अणु होते हैं, वो बाहर से आकर इसके अंतरकोश में चले जाते हैं। अंत का मतलब है मान ली इस तरीके से कोई श्रृंखला बनी हुई यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर आकर प्रवेश कर जाए, तो इनके अंतराशी कोश में जब प्रवेश कर जाता है तो कौन से होते हैं, वो अंतरकाशी दोष कहलाते हैं। तीसरा कौन सा होता है, फ्रैकेल दोष होता है। फ्रैकेल दोष के अंदर क्या होता है, कोई भी अवयव धाराक्यों ना अंदर से बाहर जाता है परमाणु सॉरी धातुओं में, ना अंदर से बाहर ना कोई बाहर से भीतर आता है। लेकिन जब कोई आयन धाराक्यों अपने स्थान को छोड़कर किसी कहा जाता है अंतरकाशी कोश में चला जाता है, तो वहां पर क्या बनते हैं, फ्रैकेल दोष बनते हैं। और सौटकी दोष में क्या होता है, यहाँ पर धनायन और ऋणायन अपने समान संख्या में, इसमें समान संख्या में अपने स्थान को जाते हैं, छोड़ जाते हैं या रहते ही नहीं है, उसमें उपस्थित ही नहीं है, बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार के बनने वाले दोष कहलाते हैं आपके सौटकी दोष कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे सौटकी दोष और फ्रैकेल दोष में अंतर। यही इसका लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद टॉपिक नहीं है। सौटकी दोष और फ्रैकेल दोष। बताइए सौटकी दोष और फ्रैकेल दोष में दोनों में अंतर क्या है? चलिए देखिए, सौटकी दोष क्या होता है, इसमें समान संख्या में धनायन व ऋणायन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या हुआ, इसमें आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी कोश में चले जाते हैं, कोश में चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर इस तरीके से चित्र बना लीजिए, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव।
देखो यहाँ पर ए पॉजिटिव गायब है, बी नेगेटिव भी गायब है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए धनायन बी ऋणायन, ए धनायन बी ऋणायन, ए धनायन या कर ली यहाँ पर बी ऋणायन। तो ए धनायन यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, इन सब के बीच में पहुँच जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनमें धनायन व ऋणायन, धनायन और ऋणायन के, धनायनों कर ली हूँ, धनायनों के आकार कैसे होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। इसमें ऋणायन धनायनों से बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। जब धनायन बड़े होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। धनायन बड़े होंगे, ऋणायन छोटे होंगे, तो छोटे जो धनायन हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे आकार होने के कारण वो क्या होंगे, इनके अंतर्काशी कोश में जाकर फिट हो जाएंगे, ठीक है। अगला 3 पॉइंट, अब देखो इनमें धनायन और ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए इनका जो घनत्व है वो घट जाता है। तो इनका जो घनत्व है वो कम होता है, क्या होता है, इनका घनत्व कम होता है, और इनका घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व पहले जैसा ही रहता है, पहले जैसा ही रहता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा पॉइंट देखिए इसका, बताइए चौथा पॉइंट और क्या होता है, इसके एग्जाम्पल के लिए NaCl, ठीक है, और इसका ले लिया आप AgCl, ठीक है, और कौन से हो जाएंगे, KCl और ZnS। तो ये मुख्य रूप से पॉइंट हो जाते हैं। इनमें धनायन ऋणायन की संख्या कैसी होती है, दोनों अनुपस्थित होते हैं। इनमें अनुपस्थित तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अपन इसका को छोड़कर क्या होते हैं, अंतर्काशी कोश में चले जाते हैं। तो यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों के जो आकार होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर ऋणायनों जो आकार होते हैं वो बड़े होते हैं, धनायन क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर घनत्व तो कम होता है, यहाँ पर घनत्व क्या होता है, पहले जैसा बना रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर जिनके एग्जाम्पल है NaCl और KCl है, यहाँ पर AgCl और ZnS है, ठीक है। आओ चलते हैं आगे की ओर। अब चलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक पे। उसके मैंने कितने लिखाए थे आपको, 3 लिखाए थे, ठीक है। पहला कौन सा था, धातु, कौन सा था रे, धातु आधिक्य दोष। अगला है धातु न्यूनता दोष, और जो है अशुद्धि। तो देखो धातु आधिक्य दोष क्या होता है, मान लीजिए ये कोई धातु है इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस, A प्लस तरीके से A प्लस बी माइनस, बी माइनस A प्लस, A प्लस बी माइनस, बी माइनस, इस तरीके से आप क्या है, इसमें आयन उपस्थित हैं। मान लिए किसी कारणवश यहाँ से कोई आयन क्या होगा, अपनी क्लास को छोड़कर ही चला गया, मतलब यहाँ से जो अवयवी कण है वो क्या गया, यहाँ से चला गया। मान लीजिए यहाँ से ऋणायन गायब हो गया,
इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से गायब हो गया। जब यहाँ से चला जाएगा तो कोई बाहर से ही इलेक्ट्रॉन इसकी जगह क्या होगा ले लेगा, ठीक है। यानी मान लो यहाँ पर कोई भी ऋणावेश है या ऋणायन, ठीक है, यहाँ से अपने स्थान को छोड़कर चला गया तो उसकी स्थान में क्या होगा, कोई नया इलेक्ट्रॉन क्या होगा प्रवेश करेगा इनकी जगह पर। तो उसमें जो क्या होती है वो धनायनों की संख्या क्या होती है ज़्यादा हो जाती है। जब धनायनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो धनायन जब आते हैं तो वह किसका काम करता है, वो धातु का कार्य करता है। धातु की अधिकता ज़्यादा हो जाती है, किसकी होती है, धातु की जो अधिकता है वो क्या एकदम ज़्यादा हो जाती है। और जब इनकी कमी हो जाती है यानी धनायनों की जो संख्या कम रह जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पर कहते हैं हम धातु न्यूनता दोष कहते हैं, ठीक है। धनायनों की जो अधिकता के कारण दोष होते हैं वो तो क्या बनते हैं, धातु आदि के दोष बनते हैं। और धातु के जो धनायनों के जो न्यूनतम होते हैं यानी कम होने के कारण क्या बनते हैं, धातु न्यूनता दोष बनते हैं। और ये है अशुद्धि दोष। अशुद्धि का मतलब जैसे मान लिया कोई क्रिस्टल ले लिया मैंने NaCl का, तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर पहले रखूंगा Na धनायन, Cl ऋणायन, Na पे धनायन, Cl पे ऋणायन, Na पे धनायन और Cl पर ऋणायन, ठीक है। मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, अब मैंने क्या कर दिया इसमें कोई अशुद्धि मिला दी, यानी कि C इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट मिला लिया, ठीक है। अब इसको जब हम आयनों में तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na पे धनायन प्लस Cl पर ऋणायन होगा। यहाँ पर इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो डबल धन और 2Cl पर ऋणायन आएगा, ठीक है। तो जब इसे हम इसमें मिलाने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर इसके जो कण हैं वो Na धनायन का क्या कर लेंगे, रूप धारण कर लेंगे, यानी उसको हटाकर धरा के उसकी जगह पर क्या कर लेंगे, खुद ही बैठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे, वास्तविकता में NaCl के ही कण होने चाहिए। शुद्ध कब माना जाता है, शुद्ध जब माना जाता है जब उसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं, ठीक है, या एक ही प्रकार के जितने भी परमाणु जितने भी वो सब एक ही प्रकार का होता तो कहलाता है शुद्ध कहलाता है। मान ली उसमें अलग कैटेगरी का कोई भी यौगिक आपने क्या कर दिया उसमें मिक्स कर दिया है तो वो क्या करता है, उसके आयनों को हटाकर उसकी जगह पर अपना स्थान क्या कहलाता है, ग्रहण कर लेता है। तो वही चीज में क्या हो जाती है, उसकी अशुद्धि के रूप में बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक अपने इसके दोस्त सब कुछ पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम सेकेंड चैप्टर विलयन वाला, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और जो नए व्यक्ति इस साल पेपर देंगे उनके लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इस साल वो भी पार्ट आने वाला है और उसके जो न्यूमेरिकल है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उम्मीद है थोड़ी बहुत आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, देखना मत भूलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है।